जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो कैसे हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनियों? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होइएगा आप लोग, और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आइए बाबू, आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो होने वाली है बिहार बोर्ड की, फिजिक्स है, चैप्टर 2 है बाबू। चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का परावर्तन का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले विद्या की देवी सरस्वती मैया को श्री चरणों को नमन करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा बाबू यूट्यूब चैनल है जेसीसी ऑफिशियल, सर्च कीजिएगा, सर्च बार में तो आ जाएगा। ठीक ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं बाबू। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। कह रहा है बाबू कि प्रकाश की किरणों को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। जल्दी से बताइए बाबू, 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चे, बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है बाबू, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इससे पहले भी हम पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, 2 नियमों में बांटा गया है, और प्रकाश के अपवर्तन को भी 2 नियमों में बांटा गया है। तो सही आंसर मेरा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है बाबू, पानी में प्रकाश की चाल होती है, जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन ए है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ऑप्शन डी है 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल्दी से बताइए। चलिए, ये बाबू 3 लाख किलोमीटर जो होता है ये हवा या निर्वात में होता है, हवा या निर्वात में होता है। ये 2 लाख जो किलोमीटर है बाबू, ये 2 लाख किलोमीटर कांच में होता है। किस में होता है? कांच में। और ये 2,25,000 है, ये मेरा पानी में होता है। इसमें होता है पानी में। और ये 4 लाख तो है ये नहीं है, इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड पानी में प्रकाश की चाल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कांच में होती है, ज्यादा होता है कि कम होता है कि शून्य होता है कि कोई नहीं होता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो बाबू, प्रकाश की चाल जो होता है पानी की अपेक्षा कांच में क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। कहता है अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है? अपवर्तन के कौन सा नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है? तो हम जानते हैं बाबू, अपवर्तन के 2 नियम होता है। क्या होता है? 2 नियम, एगो होता है प्रथम नियम, एगो होता है द्वितीय नियम। ठीक, तो अपवर्तन के कहता है किस नियम को स्नेल का नियम कहा गया है? तो अपवर्तन के द्वितीय नियम को, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बाबू, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो ये बाबू 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 7वां प्रश्न बाबू कहता है प्रकाश की गति सबसे तीव्र किस में होती है? क्या शून्य या निर्वात में होती है, पानी में होती है, कांच में होती है, या इनमें से कोई नहीं में होती है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो हम जानते हैं बाबू, प्रकाश की जो गति होता है वह सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कहता है जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? क्या कम होता है,
अधिक होता है या शून्य होता है? जल्दी बताइए। चलिए, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है? अधिक होता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 है। कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। इसे m से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है बाबू, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। क्या दर्पण कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है, कांच कहलाता है या लेंस कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लेंस कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण होता है कितना डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है, 40 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है या 90 डिग्री का होता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो हम जानते हैं बाबू, प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न है, लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे लेंस का नाम लिख करके कौन कौन से लेंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बाबू। कहता है लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहते हैं? लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लेंस का फोकस दूरी, ऑप्शन बी है लेंस का मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी है लेंस का वक्रता केंद्र या ऑप्शन डी लेंस का द्वारक। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेंस का द्वारक कहते हैं। डी हो जाएगा मेरा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है बाबू। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है लेंस का फोकस दूरी, ऑप्शन बी है लेंस का मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी है लेंस का वक्रता केंद्र, ऑप्शन डी है लेंस का द्वारक। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है। कहता है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? आपका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हम जानते हैं बाबू, लेंस के मुख्य 2 फोकस होते हैं। कितने होते हैं? 2। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर की पावर -1 दिया गया है, ऑप्शन सी है मीटर, ऑप्शन डी है मीटर के पावर -1। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा मीटर के पावर -1। इसी को डायऑप्टर भी बोला जा सकता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न, चलिए 17वां प्रश्न कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। हम सभी जानते हैं, सही बात है। तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगा? प्रश्न यहाँ बाबू कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है 7.2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 2.5 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए।
भी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, चाल निकालना है, तो C/N होता है। C का मान दिया गया है 3, ये 2.4 होगा, गुणे 10 के पावर 8 है। इसका पॉइंट रहेगा तो ऊपर में एक जीरो आएगा, काटेगा 6 से, 6×5 = 30, 6×4 = 24, यानी कितना आएगा 5/4 गुणे 10 के पावर 8 होगा। ठीक, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए तो 1.25 गुणे 10 के पावर 8 आता है। क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मेरा डी आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुते बार पूछा जाने वाला प्रश्न है बाबू, कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस पूछे या उत्तल दर्पण पूछे, दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। जबकि अवतल लेंस पूछे या दर्पण पूछे, दोनों का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए समझ गए, इतना ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, और अवतल लेंस और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है बाबू, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए काहे इतना ऑब्जेक्टिव बढ़ाएंगे, इसी में समझा देते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पानी में प्रकाश की चाल शून्य या वायु में प्रकाश की चाल की कितनी गुनी होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। आपका ऑप्शन ए है 4/5 गुनी, ऑप्शन बी है 3/5 गुनी, ऑप्शन सी है 3/4 गुनी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3/4 गुनी होती है। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, कहता है प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर क्या होता है? प्रश्न कह रहा है बाबू कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है विचलन कोण भी अधिक होता है, ऑप्शन बी है विचलन कोण भी कम होता है, ऑप्शन सी है दोनों होता है, ऑप्शन डी है कोई नहीं होता है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विचलन कोण का मान भी अधिक हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न 23 है, कहता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर किरण मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है, किसका होता है? आपका ऑप्शन ए है उत्तल लेंस की होता है, ऑप्शन बी है अवतल होगा, यहाँ गलती हो गया है, अवतल कर लीजिए, अवतल। ठीक, ऑप्शन सी है दोनों है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिए बाबू। उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है बाबू? धनात्मक होता है। पीछे वाला ही क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न कहता है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता है, कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है, या हमेशा सीधा होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं होता है? जल्दी इसका आंसर कीजिए, 5 सेकेंड का समय है। तो याद रखिएगा बाबू, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है बाबू,
वही पूछ दिया गया है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता है तो हमेशा उल्टा होता है, अब ये बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है बाबू कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू धनात्मक होता है। और प्रकाश के दिशा के विपरीत में जो मापेगा, विपरीत दिशा में, वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो मेरा आंसर ए हो जाएगा धनात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है बाबू। कहता है किस लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो हम जानते हैं बाबू उत्तल लेंस से बनता है। किसमें बनता है? उत्तल लेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न, ठीक उसका विपरीत प्रश्न है। कहता है किस लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा यानी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 30 आ गया है बाबू आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कहता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस के लिए सभी दूरियां मापी जाती है। कहाँ से मापा जाता है? क्या फोकस से, वक्रता केंद्र से, प्रकाश केंद्र से, या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर कीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बाबू, प्रकाश केंद्र से मापा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 30 में से कितना नंबर आप लोगों को आया है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न कहता है SI मात्रक में फोकस दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है आपका डेसीमीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है मीटर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मीटर। अगला प्रश्न, प्रतिबिंब सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये बाबू जानते हैं प्रतिबिंब सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है नाम लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू किसी लेंस की क्षमता P और इसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? तो हम लोग पढ़े हैं बाबू P बराबर क्या होता है 1/F होता है। ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए प्रश्न संख्या 34 कहता है लेंस के लिए वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और आवर्धन M के बीच क्या संबंध है? बाबू आवर्धन M जो होता है +V/U होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये आया है। तो ऑप्शन मेरा बी है, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बाबू 35 नंबर। कहता है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी जाती है। कहाँ रखी रहता है? तो ऑप्शन ए है अनंत पर, ऑप्शन बी है फोकस पर, ऑप्शन सी है फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। फोकस और लेंस के बीच बीच रहता है तब वो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए। कह रहा है बाबू 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए है पानी का, ऑप्शन बी है किरोसिन का, ऑप्शन सी है तारपीन का, ऑप्शन डी है कोई नहीं। जल्दी से बाबू इसका आंसर कीजिए।
चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42 होता है। ध्यान रखिएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 38वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है पारा। पारा मतलब भैंस वाला पारा नहीं, मरकरी। चलिए, तो इसका सही आंसर मरकरी ही हो जाएगा। पारा का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बाबू, उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है? तो हम जानते हैं आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है। प्रश्न कह रहा है 40 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? क्या यह उत्तल होता है, या अवतल लेंस का होता है, या समतल लेंस का होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? फोटोग्राफी कैमरा बाबू वो उत्तल लेंस का होता है। उसका अभिदृश्यक जो होता है, मानव नेत्र भी बाबू, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस का उदाहरण है? तो उत्तल लेंस का उदाहरण है, उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपतन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी है निर्गत कोण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिए तो। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्गत कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है आपका प्रतिबिंब बिंदु कहलाती है, ऑप्शन बी है फोकस बिंदु कहलाती है, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र कहलाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, फोकस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस। 44 नंबर प्रश्न बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है बाबू। कहता है अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। आपका ऑप्शन ए है 1.31, ऑप्शन बी है 1.33, ऑप्शन सी है 1.36, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर कीजिए तो। ये बाबू 1.31 जो है ये बर्फ का होता है। किसका होता है? बर्फ का अपवर्तनांक। 1.33 जो है ये पानी का अपवर्तनांक होता है। और बच गया मेरा 1.36, यही अल्कोहल का होता है। अल्कोहल का पिया क्या कहते हैं अपवर्तनांक 1.36 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि, क्या बताता है? जल्दी बताइए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बाबू, यह बताता है कि यह प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। समझ गए ना? ऋणात्मक मान ये बताता है। ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न बहुत ही प्यारा है। कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। क्योंकि बाबू आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। इसे M से डिनोट करते हैं, ठीक? ये मात्रक विहीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस की जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है। आपका ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा बनता है, ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा बनता है, ऑप्शन सी है काल्पनिक और उल्टा बनता है, ऑप्शन डी है काल्पनिक और सीधा बनता है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए बाबू। तो इसका सही जो आंसर है बाबू ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक और सीधा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बाबू उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है बाबू, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है, बताइए तो। अपवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न कह रहा है बाबू कि कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में क्या उत्पन्न होता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन है विचलन उत्पन्न होता है, घूर्णन उत्पन्न होता है, या पार्श्विक विस्थापन उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्श्विक विस्थापन उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न है बाबू, कहता है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखने का क्या कारण है। बाबू ये अपवर्तन के कारण कम दिखता है, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 52 कह रहा है सिनेमा हॉल के पर्दों पर दिखने वाला चित्र वास्तविक होता है या आभासी होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन ए है बी है आभासी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो बाबू हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न कह रहा है शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। तो ये बाबू ये प्रकाशिक माध्यम है, क्या है ये, प्रकाशिक माध्यम है, ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर होता है, साइन आई बट्टा साइन आर होता है, साइन आई बट्टा साइन आर होता है म्यू बराबर। ठीक, कौन ऑप्शन हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइन आई बट्टा साइन आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न 55 नंबर प्रश्न कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस बोला है बाबू, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। तो लेंस की क्षमता पूछा गया है 100/50 करेंगे 50 गुना, यानी प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगा। क्यों होगा प्लस, क्योंकि उत्तल लेंस यहाँ पूछा गया है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहता है लेंस सूत्र है, लेंस कौन सा सूत्र है बाबू, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है लेंस सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है 57 नंबर, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है, क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा ना, अलग अलग होगा, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो पलकों से होता है वह क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ऑप्शन बी है समतल पृष्ठ कहलाता है, ऑप्शन सी है अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है, या ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। बिल्कुल नया प्रश्न है बाबू, जल्दी बताइए। तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, 60 प्रश्न हमने लिए थे बाबू अध्याय 2 से। 60वां प्रश्न कह रहा है, किस दर्पण को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? इससे पहले भी हम बताए थे कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से आपका चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन समाप्त होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।